मैं तू यह वह क्या है, इसे एक ऊंचाई पर आकर हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। एक धरातल तो चाहिए, चेतना का विकास तो चाहिए। हमारे विवेक को जागृत करता है सद्गुरुदेव का स्वर वेद। सत्संग से यही विवेक जागृत होता है और हम अंधेरे को छांटते चलते हैं। हम अज्ञान का समन करते हुए तेजी से आध्यात्मिक जीवन का विकास करते हैं। इतना बल हमें मिलता है, इतना सामर्थ्य हमें मिलता है। तो हमारी आंतरिक शक्तियों को जागृत करता है यह स्वर वेद। और जितना हम भीतर से मजबूत हैं, बाहर की परिस्थितियों को उतने अच्छे ढंग से हम झेल पाएंगे। क्या? क्योंकि हमारी आंतरिक शक्तियां विकसित हैं और हम सबके भीतर अनंत शक्ति है। जैसे दूध के कण कण में मक्खन ही मक्खन है, मेहंदी के हरे पत्तों में लालिमा छिपी है, तिल में तेल है, चकमक पत्थर में आग है। वैसे ही हम सबके भीतर, वैसे ही हम सबके भीतर आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से और कोई नहीं, सच्चिदानंद स्वरूप से परमात्मा ही स्थित है, परमात्मा ही स्थित। सबके भीतर अच्छाइयाँ बुराइयाँ हो सकती हैं, लेकिन सब प्रभु के जीव हैं। सबके मन बुद्धि और विचारों की एक स्थिति है, जहाँ हैं वहाँ से आगे बढ़ना है। सुचिता और पवित्रता के ही पथ पर आगे बढ़ना है। जो है उसे स्वीकार करना है और उससे आगे चलना है। यही संकल्प रखता है एक साधक का, एक साधिका का, कि हम सत्संग के पथ में आगे बढ़ेंगे। सेवा, सत्संग और साधना में ही हम गति करेंगे। हम जहाँ हैं वहाँ हैं, खड़े हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे तो जहाँ हैं वहाँ हैं। अब बढ़ेंगे तो आगे ही बढ़ेंगे, ऐसा संकल्प है, पीछे नहीं लौट सकते। बहुत बार आध्यात्मिक जीवन में तनिक अवरोध भी उत्पन्न हो जाता है, जैसे भौतिक जीवन में है। तो भौतिक जीवन हो, आध्यात्मिक जीवन हो, जहाँ हैं वहाँ हैं। आगे नहीं बढ़ पा रहे तो पीछे नहीं लौटेंगे, जहाँ खड़े हैं वहाँ खड़े हैं। अब बढ़ेंगे तो आगे ही बढ़ेंगे। इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य, इतना आत्मविश्वास होता है। बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ पा रहे तो खड़े, पीछे नहीं जाएंगे, पीछे नहीं लौटने वाले। ऐसा वीर ओजस्वी तेजस्वी ब्रह्म विद्या का साधक होता है, विहंगम योगी होता है, साधक और साधिकाएं होते हैं। इतना उनके भीतर आत्मबल, आत्मविश्वास होता है। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। सभी एक दूसरे के उत्साहवर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट करें। आज का यह पावन क्षण हमें पावन बना रहा है। चलते हैं पुनः स्वरवेद की स्वर लहरियों में। दिव्य वाणी है, अमोघ है, साक्षात कृधर्मा ऋषि की वाणी है, ब्रह्म वाणी है, अनुभव पूर्ण वाणी है, यह समाधि जन्य अनुभव है। जय स्वरवेद कथा के दिव्य स्वरों की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। प्रभु करता जड़
वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा।
स्वर वेद कथा, जय 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 स्वर वेद कथा। स्वरवेद को ही तो समर्पित स्वरवेद महामंदिर धाम, जिसके प्रथम चरण का लोकार्पण 18 दिसंबर को हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह आप सबों की सेवा भावना से, आप सबों के श्रद्धा भावना से ही संभव हो सका है। स्वरवेद महामंदिर का निर्माण वर्ष 2004 से प्रारंभ हुआ था। पहले स्वरवेद महामंदिर की नींव इसी झूसी आश्रम में पड़ चुकी थी, किंतु मेरे मन में यह सहज जिज्ञासा का भाव सद्गुरु प्रेरणा से उत्पन्न होता रहा और वाराणसी में स्वरवेद महामंदिर निर्माण के लिए मैं भूमि का चयन करने लगा और उमरहा में स्वरवेद महामंदिर धाम का निर्माण होगा, ऐसा सद्गुरु कृपा के आधार से सुनिश्चित कर दिया वर्ष 2004 में। और आप सबों की सेवा भावना से, आप सबों के श्रद्धा भाव से, आप सबों के परिश्रम पुरुषार्थ से स्वरवेद महामंदिर का जो निर्माण कार्य वर्ष 2004 से प्रारंभ हुआ, 2023 में 19 वर्षों में प्रथम चरण को आप सबों ने मिलकर पूरा कर दिया। स्वरवेद महामंदिर भव्य से भव्य है और आप सबों की जो सेवा सहजता सरसता है, आपके भीतर जो प्रेम अनुराग भक्ति की भावना है, इसको भव्य से भव्य और आप सबों ने मिलकर इसको दिव्य से दिव्य बना दिया है। दिव्य से दिव्य यह आप सबों के पुरुषार्थ से, सेवा भावना से संभव हो सका है। गुलाबी लाल पत्थरों से सज चुका है यह स्वरवेद महामंदिर। ये वही गुलाबी लाल पत्थर हैं जो अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर दिव्य राम मंदिर की शोभा बढ़ा रहे हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है अयोध्या धाम में, बाल विग्रह की, बाल रूप की। उन्हीं पत्थरों से सजा है, संवरा है यह स्वरवेद महामंदिर धाम भी। एक एक पत्थर को बड़ी ही सुंदरता से सजाया गया है, निखारा गया है, संवारा गया है। अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। सद्गुरुदेव की पावन मूर्ति का भी निर्माण प्रारंभ होने को है। इसके लिए भी भूमि का चयन प्रारंभ कर दिया हूँ। स्वरवेद महामंदिर से थोड़ी दूरी पर इसके लिए भी भूमि का चयन लगभग कर दिया है मैंने और निरंतर सेवारत हूँ, प्रयासरत हूँ, पुरुषार्थरत हूँ। जिस प्रकार से स्वरवेद महामंदिर धाम है और इसका बाहरी स्वरूप है, उससे भी भव्य और दिव्य उसके ही समीप कुछ दूरी पर सद्गुरुदेव की पावन मूर्ति का भी शिलान्यास हो जाए। स्टैच्यू ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता की मूर्ति का भी निर्माण हम सबों को प्रारंभ करना है। ये हम सब का संकल्प है, आप सबों का संकल्प है और अनेक राज्यों में संकल्प यात्राएं भी हुई हैं सद्गुरुदेव की पावन मूर्ति के निर्माण के लिए।
इस संकल्प को हमें गतिमान रखना है। जैसा स्वरवेद महामंदिर का स्वरूप है वैसा ही स्वरूप और उतना ही क्षेत्र सद्गुरुदेव की पावन मूर्ति का हो, उससे भी विशेष हो। यही हम सबों का संकल्प है। सद्गुरुदेव की पावन मूर्ति के साथ ही वहाँ हजारों हजार भाई बहन एक साथ बैठकर विहंगम योग की साधना का अभ्यास कर सकें, ऐसा भी हमें कार्य करना है। गुरुतर ईश्वरी कार्य, सद्गुरुदेव की पावन मूर्ति का जो क्षेत्र हो बृहद से बृहद हो, बड़ा से बड़ा हो। इसके लिए हम सबों को बिल्कुल सचेष्ट रहना है। आप सबों की सेवा श्रद्धा भावना से सब कुछ संभव है। आप सब प्रचार में आगे हैं, सेवा में आगे हैं, स्वरवेद महामंदिर के निर्माण में आगे हैं। अभी जो शताब्दी समारंभ महोत्सव संपन्न हुआ है वह अपने आप में अद्भुत और ऐतिहासिक हुआ है। 2 लाख से ज़्यादा भाई बहन वहाँ एकत्रित हुए थे 17-18 दिसंबर को। यह आप सबों की जिज्ञासा है, उत्कंठा है, उमंग है, उत्सव है, उल्लास है, आपका प्रेम है, आपकी भक्ति भावना है, आपका समर्पण है, जिससे यह गुरु कार्य ईश्वरी कार्य संभव होता जा रहा है और आगे भी संभव होता जाएगा। हम आगे ही बढ़ते रहेंगे, अपने संकल्पों को सिद्ध करते रहेंगे। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान, इसी में है सब भक्त शिष्यों का कल्याण, भक्त शिष्यों का कल्याण। आप लोगों की श्रद्धा सेवा से जो स्वरवेद महामंदिर का अब तक निर्माण हुआ है, 18 दिसंबर के बाद से अब तक 1-2 लाख नहीं कई लाख लोग स्वरवेद महामंदिर का दर्शन कर चुके हैं। एक जनवरी को आए थे 2.5 लाख लोग। कितने लाख लोग? 1 जनवरी को। हम लोग उत्सव में आए खाली 2 लाख, वार्षिक उत्सव में 2 लाख तक पहुंचे थे और उसी के कुछ दिन बाद 1 जनवरी को रिकॉर्ड तोड़ के 2.5 लाख आ गए एक दिन में दर्शन करने। अभी भी क्रम चल रहा है, कम ज़्यादा क्रम चल रहा है। वहाँ व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ बनाया जा रहा है। ये आप सबों के विहंगम योग संत समाज के सभी अधिकारीगण, उपदेष्टागण, प्रचारकगण, हमारी मातृशक्ति, युवा भाई बहन, सभी विहंगम योग परिवार से जुड़े, सद्गुरु के इस दिव्य ज्ञान से जुड़े, स्वरवेद के प्रवास से जुड़े साधक साधिकाओं, आप सबों के परिश्रम, पुरुषार्थ, समयदान, सेवा से यह सब संभव हो सका है और आगे भी होगा। यही संकल्प है हम सबका। हम सबका संकल्प महान। सभी लोग एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट करें। बहुत ही पावन क्षण है। माघ मेले का यह पवित्र स्थल है, गंगा तट है, पावन संगम की धारा है, सद्गुरुदेव की देह त्याग की स्थली है। और आज बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी से 5 दिवसीय अनुष्ठान प्रारंभ हो गया है।